आज का जो क्वेश्चन है क्लास 10th का बुक जो है एनसीईआरटी और वो दूसरा अध्याय का उदाहरण नंबर 3 है। इसमें क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है एक्स स्क्वायर बहुपद बोला है, बहुपद एक्स स्क्वायर -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले जो बहुपद दिया है वो हम उसको लिख लेंगे। बहुपद जो दिया है देखिए कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर -3 दिया हुआ है। इसका सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करना होगा तो हम बराबर में क्या लेंगे, 0 और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए 3 माइनस में है तो प्लस में जाएगा और जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √3 हो जाएगा। तो मेरे पास x का मान जो है प्लस √3 होगा और फिर x का मान जो है यहाँ पर बराबर -√3 हो जाएगा। देखिए एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे तो पहला शून्य प्लस √3 होगा और दूसरा शून्य -√3 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, जब जांच करेंगे तो प्लस √3 को अल्फा लेंगे और -√3 को बीटा लेंगे और अब हम जांच करेंगे। जांच करने से पहले हमें एबीसी का मान पता होना चाहिए। तो ए का मान एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं तो 1 लेंगे और बी का मान जो है यहाँ पर एक्स नहीं है, रैखिक नहीं है तो हम 0 ले लेंगे और सी का मान अचर पद यहाँ पे -3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का मान आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के बगल में जो अंक रहेगा वो ए का मान होगा, रैखिक मतलब एक्स केवल रहेगा तो आपका बी होगा। तो यहाँ पे नहीं है तो हम 0 ले लेंगे और अचर पद -3 सी हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जांच जब करेंगे तो जांच जब हम करेंगे तो देखिए सूत्र होता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a। सूत्र होता है अल्फा जोड़ बीटा माइनस बराबर -b/a। तो जब हम जांच करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप अल्फा का मान रखिएगा √3 प्लस बीटा का मान रखिएगा आप -√3 बराबर बी। देखिए सबसे पहले बी का पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे, बी का मान 0 है तो हम 0 रखेंगे और बटा ए के मान 1 है तो हम 1 रखेंगे। आगे जब बढ़ाएंगे इसको तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर √3 देखिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा √3 और बराबर देखिए 0 में किसी भी संख्या से भागा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बराबर 0। तो अल्फा जोड़ बीटा, और एक बात याद रखिएगा आगे उसको समझाएंगे। अब हम जांच करेंगे अल्फा इंटू बीटा का, तो सूत्र होता है c/a। तो अल्फा का मान मेरे पास कितना है √3। देखिए प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, नहीं भी लिखिएगा तो प्लस रहेगा और गुना बीटा का मान लीजिएगा कितना जो है ना सूत्र उसी का मान लिखना है और बीटा का मान देखिए -√3 रखिएगा और देखिए सी का मान -√3 रखिएगा और ए का मान कितना रखिएगा 1। आगे जब बढ़ाइएगा तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले माइनस आ जाएगा, यहाँ पर देखिए जब 3 और 3 को गुना कीजिएगा तो बगल में बता देना रूट में 3 गुना 3 हो जाएगा। आपको पहले से पता है कि रूट के अंदर यदि जोड़ा पूछता है तो बाहर एगो निकलता है, तो इसमें से एगो निकल जाएगा बराबर 3 में 1 से भागा दीजिएगा -3 हो जाएगा। तो आपका यहीं पे सत्यापित हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा आप, जहां कहीं भी अल्फा जोड़ बीटा रहेगा तो शून्यकों का योगफल समझेंगे। शून्यकों का इसको हटा दीजिए, योगफल, और जहां कहीं भी अल्फा इंटू बीटा रहेगा तो हम शून्यकों का गुणनफल समझेंगे। शून्यकों का गुणनफल, बस इतना याद रखना है। अब जो है आप जो है उदाहरण 3 बन गया। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण नंबर कितना 4।